नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, इंडिया और रशिया मिलकर के एक और नया ग्लोबल ट्रेड रूट एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्दर्न सी रूट। आप लोग इस छोटी सी फोटो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला दोस्तों नॉर्दर्न सी रूट है, जो कि आर्कटिक के थ्रू ये लोग इस रूट को प्लान कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि इवन दो इंडिया को डायरेक्टली इस रूट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इस नॉर्दर्न सी रूट के माध्यम से कोई जहाज़ नहीं भेजने वाला, लेकिन उसके बावजूद इस ट्रेड रूट को डेवलप करने के लिए वो रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये नॉर्दर्न सी रूट जो है ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम रशिया के साथ यहाँ पे लेने की बात कर रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आई थी, इंडिया रशिया consider Arctic shipping line in order to link the Southeast Asia with Europe in lesser time than the Suez and the Panama canals। तो इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इसमें पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स कवर करवाए जा रहे हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कॉन्टेंट है ये भी दोस्तों अवेलेबल करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है इसके ऊपर सेल भी चल रही है, जो कि चलने वाली है आज और कल के दिन, जिसमें आपको कोर्स का जो फाइनल प्राइस है वो दिया जा रहा है केवल 909 रुपये में। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ध्यान रखिए, आपको ये प्राइस तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। साथ ही में अगर आपने अपनी तैयारी कर ली है और टेस्टिंग करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पास से बेहतर कुछ भी नहीं। इसमें आपको जो फाइनल पास की कॉस्ट है वो केवल और केवल 269 पड़ने वाली है अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध पास यूज़ करते हैं। इसका लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। और आपके लिए एक स्पेशल सीरीज हम लोग शुरू कर चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यू सीरीज है। अगर अगेन आपने इसमें भी एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सीरीज को विशेष रूप से तैयार किया गया है 2023 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि इस साल प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं। ऑल राइट, सो आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, इंडिया और रशिया के बीच में एक मुलाकात हुई थी, जिसमें इंडिया के हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख पाएंगे, और रशिया के जो फार ईस्ट के डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पाएंगे, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। जब मैं रशिया के फार ईस्ट की बात करता हूँ तो ये दोस्तों रशिया के मैप है, और ये रशिया के मैप में जो एकदम आपका ईस्टर्न साइड पे आने वाला जो इलाका है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी देखने को मिलती है और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है, तो उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इस एरिया के डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं ये भारत आए थे और इनकी मुलाकात हुई थी हमारे शिपिंग मिनिस्टर के साथ। इसी मुलाकात के दौरान इन्होंने यहाँ पर बताया दैट इंडिया एंड रशिया आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग अ ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अलॉन्ग द नॉर्दर्न सी रूट। तो ये वाला जो नॉर्दर्न सी रूट है, इसके अलोंग एक ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन को डेवलप करने की बातचीत दोनों देश मिलकर के कर रहे हैं। ये वाला जो आर्कटिक वाला रूट है ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करेगा टू यूरोप, जो कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम को भी कम करेगा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल रूट थ्रू द सुएज कैनाल। इस सिंगल फोटो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो कि लेट से यहाँ से शुरू होती है, अगर वो एग्जिस्टिंग रूट है तो वो यहाँ से होते हुए जाएगा सुएज कैनाल के माध्यम से, उसके बाद मेडिटरेनियन सी के माध्यम से, एंड फाइनली ये यहाँ पे यूरोप पहुँचेगा। लेकिन अगर वह सेम चीज़ अगर आपको नॉर्दर्न सी रूट के माध्यम से भेजना है तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ से शुरू होती है तो वो आप यहाँ से भेजेंगे और पूरा ये रशिया के ईस्टर्न साइड से भेजते भेजते इसको फिर ऊपर आप आर्कटिक वाले एरिया से भेजेंगे और अल्टीमेटली आप यहाँ पे यूरोप में इसको पहुँचा पाएंगे। ये वाला जो रूट है इसको साउथ एशिया की कंट्रीज़ भी इस्तेमाल कर पाएंगी एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ भी इस्तेमाल कर पाएंगी। ऑब्वियसली ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि चाइना वगैरह भी इस रूट का इस्तेमाल कर पाएंगी। ये जो नॉर्दर्न सी रूट है दिस विल स्ट्रेच द एंटायर लेंथ ऑफ Russia's Arctic and Far East regions. This is expected to become a major trade path for goods between Europe and Asia। इसकी फोटो को बल्कि आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। जो केवल इसका ये वाला रूट है इसी की फ़ोटो मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखाई है कि किस तरीके से इस पे ये अलग अलग एरियाज़ बने हुए हैं, जहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे पोर्ट्स बने हुए हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ पे
बेसिकली शिप्स को भेज पाएंगे। तो ये आपका यहाँ से शिप आएगी, यहाँ से थ्रू जाएगी, आर्कटिक ओशन के थ्रू जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ पर ये यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इनको एक्सेस कर लेगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर अंदर तो आप यूरोप में बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। ये वाला रूट है जिसको डेवलप करने की बातचीत हो रही है और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। इसके पहले भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी सेम बात कही थी दैट न्यू दिल्ली वाज प्लानिंग टू असिस्ट इन डेवलपिंग द नॉर्दर्न सी रूट एंड टर्निंग इट इनटू अ ग्लोबल ट्रेड रूट। सेम चीज इनफैक्ट यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भी करी गई थी। उन्होंने भी कहा था कि ये वाला जो प्रस्तावित रास्ता है, दिस इज द की टू द डेवलपमेंट ऑफ रशियन आर्कटिक रीजन्स ऑफ द फार ईस्ट एंड द गोल इज टू मेक इट अ ट्रूली ग्लोबल कंपेटिटिव ट्रांसपोर्ट आर्टरी। नाउ ये चीज आप ये भी सोच रहे होंगे कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि इस रूट के बारे में बातचीत हो रही है, अभी तक इस रूट के बारे में कभी बातचीत क्यों नहीं हुई। तो देखिए, इसमें क्लाइमेट चेंज का काफ़ी बड़ा रोल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवर द ईयर्स यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, जो कि आर्कटिक की बर्फ़ थी, वो धीरे धीरे मेल्ट होती रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे द एक्सटेंट ऑफ सी आइस विच वॉज कवरिंग द आर्कटिक ओशन, इट हैज़ डिक्लाइंड इन एवरी डेकेड सिंस द 1980s, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बड़े जहाज़ हैं उनका निकल पाना थोड़ा पॉसिबिलिटी बन पाया। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता गया इन पार्ट्स ऑफ द आर्कटिक, वार्मिंग अप टू 100% फास्टर देन एल्सवेयर, इसीलिए कहा जाता है कि जो मोटी वाली बर्फ थी वो अब डिसअपियर कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो फाइनली हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कुछ समय पहले की बात है, एक डेटा भी सामने आया था 2020 में पूरे साल में जितनी शिप्स जो कि इस नॉर्दर्न सी रूट के रास्ते से गई थी, देवर अप्रॉक्सीमेटली 133 शिप्स जिन्होंने ट्रैवल किया था। और अगर आप देखें तो 2019 में केवल 87 शिप्स ही गई थी। तो उसकी तुलना में येस वी कैन से कि इसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका लेटेस्ट डेटा फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि नॉर्दर्न सी रूट की जो इंपॉर्टेंस है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑब्वियसली सुएज कैनाल की तुलना में बहुत पीछे है, बिकॉज सुएज कैनाल रोजाना की 40 से 50 शिप्स देखता है, तो पूरे साल का आप सिंपल कैलकुलेशन से हिसाब लगा लीजिए। लेकिन नॉर्दर्न सी रूट भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट केवल रशिया ही नहीं, इंडिया ही नहीं, जापान भी इस चीज़ को लेके काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है। स्पेशली आपको याद होगा जब 2021 में सुएज कैनाल वाला जो एवर गिवन का जहाज़ था जो कि स्टक हो चुका था, रिमेंबर दिस पिक्चर, जो बहुत पॉपुलर हुई थी, उसके बाद जापान ने भी कहा था कि हमें भी सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, बिकॉज जापान के लिए जो एग्जिस्टिंग रूट है वो काफ़ी लंबा पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये जापान है, तो इसको अगर यूरोप तक पहुंचना है तो यहाँ से पहुंचना पड़ता था, लेकिन जापान कह रहा है कि हम लोग डायरेक्टली अगर इसके थ्रू मान लीजिए यहाँ से पहुँच पाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया एंड रशिया, बल्कि जापान भी एक ऐसा देश है जो कि इस रूट को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। नाउ आई एम श्योर आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ठीक है रशिया को फ़ायदा है बिकॉज उसके पोर्ट बन जाएंगे, वो डायरेक्टली बड़ी आसानी से यूरोप तक पहुंच जाएगा वगैरह वगैरह, जापान को भी फ़ायदा है। इंडिया को इसमें डायरेक्टली क्या फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया का अगर हम रास्ता देखेंगे तो रास्ता तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी इंडिया ने और भी कई सारे रास्ते बना रखे हैं जिसके माध्यम से वो यूरोप तक पहुंचता है। तो देखिए इंडिया को इसमें इनडायरेक्ट फ़ायदा है, वो कैसे उसको समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हमने अंटार्कटिका में तो वो काफ़ी बड़े लेवल पे किया हुआ है, लेकिन जब बात आती है आर्कटिक की तो हमारे जो रिसर्च एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुए, ओनली इन 2007। और इसीलिए बिकॉज इंडिया नीड्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दी आर्कटिक रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, बिकॉज आर्कटिक में आपको जो एनर्जी के भंडार हैं वो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इंडिया के लिए ये वाले रूट को डेवलप करना काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हो सकती है, बिकॉज हम लोग भी आर्कटिक के रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में, रिसोर्स डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। और आज की डेट में इंडिया के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर अगर कोई वहाँ पर हो सकता है तो वो रशिया के अलावा और कोई भी नहीं, क्योंकि आर्कटिक के पास इतने सारे एनर्जी रिजर्व्स हैं, इंडिया के पास अच्छा दोस्त है रशिया के नाम पे, इसीलिए इंडिया इस रूट को डेवलप करने की बात कर रहा है, बिकॉज उसमें इंडिया को भी एक अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी अगर हम लोग वैसे बात करें कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रूट्स हैं वो तो और भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी वाले रूट की बात कर लेते हैं, ये वाला जो रूट है इसको INSTC कहा जाता है। ये इंडिया और रशिया के बीच में वैसे पहले से ही डेवलप हो चुका है, जो कि अगेन इंडिया और रशिया ने सुएज कैनाल
कैनाल का ऑल्टरनेटिव बनाया था। सुएज कैनाल से इंडिया और रशिया के बीच टाइम लगता है 40 दिन और ये वाले रूट से इंडिया और रशिया के बीच समय लगता है केवल 25 दिन। ये वाला रूट हमने ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज करवा दिया है। बल्कि इंडिया और रशिया एक और रूट को ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक हम लोग एक नई रूट को लाने की बात कर रहे हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड द साउथ चाइना सी। और इसमें भी बल्कि कहा जा रहा है कि ये तो एक ऐसा रास्ता है जो कि केवल 12 दिन में इंडिया और रशिया के बीच में कनेक्टिविटी को इंश्योर कर देगा। सो ये वाला जो रूट जिसकी बातचीत हम लोग नॉर्दर्न सी रूट की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट टू इंश्योर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बल्कि इसमें इंडिया को कुछ और फायदे हैं जिसकी वजह से वो लोग इस रूट को डेवलप करने की बातचीत कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इसी तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो इस कोर्स में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग माय कूपन कोड अनिरुद्ध। इसका जो फाइनल प्राइस दैट इज ओनली एंड ओनली 909 रुपीज। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड